यस, देखना है बेटा, अनम्यूट हो सकते हो। यस सर। यस बेटा, तो चलो स्टार्ट करते यस लेक्चर। सर, आवाज आ रही है। हाँ यस भाई। तो तुरंत मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। पहले मैं बता देता हूँ, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर दो होते हैं आपके। एक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। दोनों का वेटेज रहेगा तुम्हारा 100 मार्क्स का। 50 मार्क्स थ्योरी पार्ट रहेगा, एंड देन 50 मार्क्स तुम्हारा प्रैक्टिकल पे बेसिस पे डिपेंड रहेगा। 20 मार्क टर्म वर्क पे रहेगा और 30 मार्क्स ओरल वाइवा वो जो भी रहेगा वो। समझ रहे हो? हाँ सर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा पार्ट 2 का टॉपिक। पार्ट 2 मीन्स डिजिटल वाला, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला टॉपिक, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। ओके देखो, मैं बता देता हूँ पहले। आपके दो पेपर्स रहेंगे। पेपर वन रहेगा तुम्हारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है। वो रहेगा बेटा 100 मार्क्स का। उसमें रहेगा फिर से 50 मार्क्स रहेंगे तुम्हारे थ्योरी रिटर्न एग्जाम पे। 50 मार्क्स रहेंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल पे, प्लस तुम्हारा जो वर्क का काम रहता है, थ्योरी वर्क, मतलब इंक्लूडिंग दोनों भी। सेम एज इट इज ये वाला दूसरा वाला पार्ट रहता है, दूसरा पेपर भी ऐसे ही सेम रहता है। पेपर टू में आ जाएगा तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन सेम प्रोसीजर, 50 मार्क्स थ्योरी, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस वर्क। पेपर फॉर्मेशन बता देता हूँ, पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा यार। मतलब अपने को एम क्लियर चाहिए कि अपने को पेपर लिखना कैसा, पेपर फॉर्मेट। ओके, 50 मार्क्स के थ्योरी के लिए अपने को पढ़ना है भाई वो, ठीक है। टाइमिंग रहेगा 50। टाइमिंग बहुत मिलता है, टाइम इतना ज्यादा मिलता है बेटा कि आप खुद का पेपर लिख के दूसरे का पेपर लिख सकते हैं, इतना टाइम मिलता है। 3 घंटे रहता हूँ 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। सेम पेपर फॉर्मेट रहेगा, पार्ट 1 पेपर 1 के लिए भी एंड पेपर 2 के लिए भी सेम फॉर्मेट रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा तुम्हारा, उसमें ए रहेगा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस रहते हैं 4 मार्क्स के लिए। 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स, जैसे ए, बी, सी एंड देन डी। ओके, देन बी क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का बी क्वेश्चन, उसमें रहता है एनी टू सॉल्व कीजिए। एनी टू, देन कितने मार्क्स का वेटेज रहता है? अगेन 6 मार्क का वेटेज रहेगा। 6 मार्क का वेटेज, ए, बी एंड सी। ओके, 6 मार्क। देन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए, वो भी सॉल्व करना है आपको, एनी टू, 6 मार्क। ओके, एनी टू 6 मार्क, अगेन ए, बी एंड सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर बी आता है, हेलो, एनी वन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी आ, एनी वन पूरा मैं एक स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन पे भी ला दूंगा, डोंट वरी। उसमें भी कितना, एनी वन, दैट इज 4 मार्क वेटेज। एनी वन 4 मार्क। देन स्टार्ट करो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। 3 ए अगेन एनी टू, ए अगेन टू रहता है, एनी टू, ए अगेन टू, ए बी सी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ए का भी 2 रहता है, एनी टू मार्क, एनी 3, कितने मार्क्स? अगेन 6 मार्क्स। बी का क्या मार्क्स आएगा? एनी वन, यस एनी वन, कितने मार्क का वेटेज रहेगा भाई? 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा, ए एंड बी क्वेश्चन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ए, कितने मार्क्स का? एनी टू, 6 मार्क का, उसमें भी ए, बी एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर बी का 4, एनी वन, समझ रहे हो पैटर्न? 4 मार्क का वेटेज, ए एंड बी। हाँ, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आ रहा है। ये फॉर्मेट क्यों बताया आपने? 4 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का भी कितना आ रहा है बेटा? 10 मार्क का वेटेज आ रहा है, बराबर है दोनों मिला के। क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 मार्क्स का वेटेज आना, 10 20। ओके, ये अगेन हो गया तुम्हारा 30 मार्क का वेटेज। और क्वेश्चन नंबर ये देखो ए, ये भी हो गया तुम्हारा 10 मार्क का वेटेज। कोई डाउट है? देखो फर्स्ट
10 मार्क, 10 मार्क, 10, 10, 10। बट क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा, हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है ना बेटा सभी को? हाँ सर, यस क्लियर है। सर। यस। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पूरा और आता है, प्लीज ये वाला कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता। एनी टू, ओके, एनी टू, उसमें क्या था, ए बी सी, अगेन सेम प्रोसीजर, 6 मार्क, बी फॉर्मेट, एनी वन, एनी वन, ए एंड बी, कितने मार्क का वेटेज रहेगा, 4 मार्क। ओके, इस क्वेश्चन को पूरा एक ऑब्लिक में क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को एक तो ये पूरा 5 ए और करो, ये सॉल्व कीजिए, नहीं तो इसको एक ऑब्लिक में और क्वेश्चन फ्रेम होता है, सेम एज इट इज पैटर्न के अलग क्वेश्चन। बोलो मेरी बात क्लियर है क्या सभी को? एक तो पूरा ए बी यही सी क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए आप, या तो ये वाला सॉल्व कीजिए, तुम्हारी चॉइस। तुम ऐसा नहीं कर सकते सर, 5A का ऊपर का ये मैं ए अटेंड करता हूँ पूरे 3 क्वेश्चन और इसका बी अटेंड करता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। एक तो आप चॉइस करते हो पूरा ऊपर का ए चॉइस करो या नीचे वाला 5 चॉइस करो। क्लियर है क्या मेरी बात? या आप ऐसे भी नहीं बोल सकते सर ऊपर का बी चॉइस करता हूँ और नीचे का ए के को 3 अटेम्प्ट करता हूँ। बहुत से जन ऐसा करते हैं बेटा, तो काउंटिंग नहीं होता है। मेरी बात क्लियर है सभी को? बाकी तो इजी फॉर्मेट था पेपर का। तो लेट स्टार्ट। किसी को फॉर्मेट लिखना है क्या पेपर का? कुछ बोलोगे तो समझेगा प्लीज। लिख लिख लिया। लो। ओके, जिसने नहीं लिखा होगा प्लीज लिखो बेटा। सर पेपर 1 और 2 में से टफ कौन सा ज्यादा पेपर है? कंपैरिजन करा तो पेपर 1 में ज्यादा थ्योरी पार्ट आता है, इसलिए 1 ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि उसमें रिटर्न पार्ट बहुत रहता है बेटा। पेपर 2 में ज्यादा रिटर्न पार्ट नहीं है, क्योंकि पेपर 2 में समझ में आता है, एटलीस्ट 0101 समझ में आता, ये फिक्स फॉर्मेट है। पेपर 1 में सब अपने को हो रहा है, ऐसा अजम्पशन करके चलना पड़ता है, हाँ करंट फ्लो हो रहा है, इससे ऐसा हो रहा है, ओके हो गया डन। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लिखना बेटा, हो गया क्या? आवाज कम आ रही है मेरे को। चलो स्टार्ट करो मैं। फिफ्थ को और रहेगा, बस याद रखो, फिफ्थ ए पूरा ऊपर का सॉल्व करो, नहीं तो नीचे का सॉल्व करो, पेपर में भी दिखेगा आपको। चलो लेट अस स्टार्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो मिस झाली स्टार्ट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम। प्लॅनिंग मिस झाली। बेटा प्लीज म्यूट करना। फर्स्ट पार्ट इज नंबर सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, 15 मार्क का वेटेज है, 15 मार्क का वेटेज है नंबर सिस्टम। ओके, एक्चुअल में नंबर सिस्टम होता क्या है पहले ये समझ लो। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, पेपर 2 का। दिस इज पेपर 2, सेकेंड पेपर का अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम होता क्या है बेटा, जो कंप्यूटर्स को समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। जैसे कुछ नंबर्स फॉर्मेट में उन्हें डिफाइन की, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा बेटा, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, बराबर है।
नंबर्स को फॉर्मेट में शिफ्ट किया था, बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर्स के कुछ लैंग्वेजेस में शिफ्ट किया नंबर्स को, मतलब हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स में। यस, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल सिस्टम, पूरा उसको हम बोलेंगे डिजिटल सिस्टम। उसमें जैसे अभी हमने डेसिमल नंबर में आपने देखा था मैथ्स में, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला आता, पॉइंट के राइट साइड में आता है, उसको हम कुछ तो नंबर से नोट करते हैं, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। पॉइंट के राइट में जो आता है 10th प्लेस, 100th प्लेस, बराबर है। वैसे ही यहाँ पे नंबर सिस्टम को भी हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, प्लीज मेरे साथ साथ लिखना, टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, और लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना भाइयों। वी यूज द नंबर in the digital system, in the digital system, okay। सेकेंड पॉइंट, जैसे रेडिक्स या बेस आता बेटा, रेडिक्स या बेस, प्लीज एक एक एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता क्वेश्चन कभी कभी, व्हाट इज रेडिक्स, व्हाट इज बेस। एक तो रेडिक्स बोलूंगा या बेस बोलूंगा। यस, जैसे होल नंबर को हम डिनोट करते बेटा डब्ल्यू से। यस, इंटीजर्स को हम डिनोट करते बेटा आई या जेड से। निगेटिव इंटीजर्स को हम जेड माइनस, जेड प्लस वगैरह, पॉजिटिव को, बराबर है। वैसे ही यहाँ पे हमने जो आगे सिस्टम को रिप्रेजेंट जो करेंगे, नंबर्स को हम रिप्रेजेंट जो करेंगे 0 1 0 अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसको कहा जाता है बेस या रेडिक्स। जैसे नंबर्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑक्टेल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर्स, ये कुछ नंबर सिस्टम के टाइप्स आएंगे, नंबर्स के कुछ दुनियाज आएंगे इसमें भी, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेस या फिर रेडिक्स, ओके। उसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखो, द नंबर ऑफ सिंबल्स used in a number system, used in number system is called base या फिर रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे फिर इसमें डेसिमल वाले पॉइंट्स आएंगे तो उसको बोलते हैं रेडिक्स पॉइंट बोलते हैं। जो डेसिमल वाला पॉइंट आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो आएगा आगे आएगा, उसको रेडिक्स पॉइंट बोलेंगे हम। जो रेडिक्स पॉइंट रहता है वो इंटीजर पार्ट को और फ्रैक्शन पार्ट को सेपरेट करता है, जैसे नंबर्स में करता था। यस, रेडिक्स पॉइंट जो रहता है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। डेफिनेशन बराबर, रेडिक्स पॉइंट इज अ बेस पॉइंट, yes, used to separate, used to separate the integer part and the fractional part, yes, of a number। सही है। बाकी का पॉइंट है एमएसबी बिट। एमएसबी बिट पता है बेटा क्या होता है? वही बेटा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो आपने पढ़ा है भाइयों। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को? सो तो नहीं गए ना? नहीं सर, आ रही है आ रही है आवाज। सर। यस। दूसरा पॉइंट रहता है एलएसबी बिट, दैट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोले तो कहाँ से रहेंगे, और लेफ्ट या राइट? शॉर्ट में लिखता है इसको लेफ्ट मोस्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट bit of a number which has the highest place value is called as most significant bit, and least significant bit क्या रहेगा बेटा? rightmost bit is called as of a number which has the least place value is called as the least significant bit। कोई डाउट है भाइयों? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, अब यहाँ पे आता हूँ मैं, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम सर, बाइनरी नंबर सिस्टम मीन्स व्हाट? ओनली 0 and 1 का बात करूंगा मैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या बोलते हैं हम? 0 and 1, 0 and 1, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी नंबर सिस्टम।
बाइनरी नंबर सिस्टम कहाँ पे यूज होने वाली बेटा? डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल कंप्यूटर्स में। बाइनरी नंबर सिस्टम used in digital system is used in digital system or digital computers. yes. अब जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो सिस्टम है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट्स चलने वाले, एक तो 0 या तो 1। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट को लिखा है बेटा, देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड 0 एंड 1 इच रहता बस बिट। बट आपको पॉइंट्स को बढ़ाते भी आना चाहिए, मतलब एक पॉइंट के दो पॉइंट पे आपको लिखते आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग वे में कैसे लिखूंगा, देखो, आपको ऐसे पॉइंट्स बढ़ाते आने चाहिए। इन दिस नंबर सिस्टम, in this number system, it carries only 1 and 0. It carries only two digits, लिखता है, it carries only two digit. Okay, it carries only two digits, 1 या फिर 0 या फिर 1। समझ रहे हो? अब देखो, एक सिंगल डिजिट जो होता है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं बेटा? बीट। देखो, ईच डिजिट इज नोन एज बीट। बेटा एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, आगे जो अब मैं ले रहा हूँ, ईच डिजिट इज नोन एज अ बीट। एक डिजिट को हम क्या बोलेंगे? एक तो 1 या फिर 0। एक सिंगल डिजिट का नंबर होता है उसको हम बोलते हैं बेटा बीट। ओके, चार डिजिट का नंबर आएगा तो क्या बोलते हैं? सुना है क्या तुमने? अ ग्रुप ऑफ 4 बीट। हेलो एवरीवन, अ ग्रुप ऑफ 4 बीट। 4 बीट का ग्रुप अगर साथ में आ गया तो उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? निबल, NIBBL, निबल। समझ लो, जैसे 1001 ऐसा कुछ तो नंबर दिया होगा, चार डिजिट। बोलो, बात समझ रहे क्या? हाँ सर। ओके, नीबल बोलेंगे चार डिजिट का। सर अगर ग्रुप बड़ा बन गया, मतलब अ ग्रुप ऑफ 8 बीट, अ ग्रुप ऑफ 8 बीट या 4 नीबल भी बोलेंगे हम। बोलो बराबर क्या? अ ग्रुप ऑफ 2 नीबल्स, अ ग्रुप ऑफ 2 नीबल बोले तो 4 बीट हो गए ना, हाँ सर। इज कॉल्ड बाइट। इज कॉल्ड बाइट, मतलब 1100, मैं कुछ भी ले सकता हूँ बेटा, 1001। बोलो बराबर क्या? 4 और 4 8 बीट। इट्स कॉल्ड एज बाइट, is known as byte. Okay, and a group of 16 bit, 16 बीट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या बेटा? कैसे रे भैया? 2 बाइट। बोलो बराबर क्या? या तो फिर 4 नीबल। यस और नो? चार यस चार सर। के सर, चार ग्रुप बना, दैट इज 4 बीट। बाइट, 8 का एक बीट बन, एक 8 का एक बाइट बनता। बोलो यार यस और नो? तो वैसे 2 बाइट बने तो 16 बीट ही बनेगा। ऐसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड वर्ड। ये वर्ड अलग और वो वर्ड अलग है। इज कॉल्ड वर्ड। एग्जाम्पल नहीं लिखता मैं, क्योंकि 16 बिट लिखना बोले तो वर्ड कहाँ में बेटा हूँ। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नहीं ये सर। याद रखना, ये आगे भी लगने यस वाले सर। बेटा। 0101 मीन्स बीट। 4 बीट अगर साथ में आते तो उसका निबल। ओके, 8 बीट अगर आ गए तो बाइट, 16 बीट अगर आते हैं तो वर्ड, या 2 बाइट भी बोल सकते हैं, 4 निबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं तुरंत में आता हूँ बेटा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। जो हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं उसके कुछ टाइप्स हैं, बहुत केयरफुली ध्यान देना। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कुछ टाइप्स है, नाम याद रखने तुमको। बाइनरी नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, चार नंबर सिस्टम देखने वाले हम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेटा बेस या रेडिक्स होता है, मैंने अभी बोला ना, बेस या रेडिक्स पॉइंट होता है उसका, रेडिक्स 2। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस कितना रहता है बेटा? 2।
कोई दिक्कत है? क्योंकि 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें दो ही नंबर्स आते हैं, एक तो 0 या फिर 1। बोलो समझे क्या? 0 या फिर 1, दैट इज कॉल्ड एज Yes, बाइनरी sir. नंबर सिस्टम। ओके, देन सेकेंड वन ऑक्टेल नंबर सिस्टम। नाम समझ लो, ऑक्टेल। सेकेंड वन इज ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल, ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स व्हाट यार? 8। ऑक्टेल नंबर सिस्टम, तो उसका बाइनरी या बेस, बेस या रेडिक्स, बेटा एमसीक्यूज में पूछते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, दैट इज 2। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस या फिर रेडिक्स पूछेंगे कितना होता है, 8। तो कहाँ से कहाँ तक नंबर आएंगे बेटा उसमें? 0 1 2 डॉट 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 7 तक। बट उसको हम 0101 लैंग्वेज में ही लिखेंगे। बट सर कैसे लिखेंगे वो मैं आगे बताता हूँ। मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड वन आता है बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम। इट्स नॉट डेसिमल बोले तो तुम्हारे दिमाग में वो मत लाओ पॉइंट का रहता क्या सर, नहीं बेटा ये अलग नाम है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आता है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आता है 10। तो नंबर्स कहाँ से रहेंगे? बट 0 to 9 रहेंगे। बोलो बराबर, 0 to 9। बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स आता है बेटा 2, दैट इज कॉल्ड बेस। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आता है 8, बेस या रेडिक्स। डेसिमल नंबर सिस्टम का आता है 10। एंड फोर्थ वन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आता है बेटा 16। हेक्साडेसिमल का आता है 16। बट प्लीज यहाँ पे केयरफुली सुनिए मेरी बात। हेक्साडेसिमल सिस्टम 0 1 2 डॉट 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 तक 9 तक डिफाइन किया उन्होंने। 10 इज अ 2 डिजिट नंबर बन जाता, तो उन्होंने आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिए। 10 को बोला ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 14 एंड 15 को एफ। बोलो समझे क्या मेरी बात? 16 नंबर्स आएंगे, बट नोटेशंस कैसे दिए उन्होंने? 0 to 9 एंड देन ए बी सी डी ई एंड एफ। कोई डाउट है किसी को? मतलब मैं जब भी नहीं ए sir. बोलूंगा तो आपके दिमाग में 10 नंबर आना चाहिए। 11 को 12, 13 14 एंड 15। 15 तक के डिफाइन हुए, 15 के आगे इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके सभी नंबर सिस्टम उन्होंने डिफाइन किए हैं। मेरी बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ओके, लिख लिया सभी ने? हाँ सर। Yes sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। अभी सर हमें देखना क्या है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर कैसा? कन्वर्जन। इसमें अभी सबका हमको कन्वर्जन करना है। बाइनरी टू हेक्सा देखना है, बाइनरी टू और डेसिमल देखना है, बाइनरी टू ऑक्टेल देखना है। समझ रहे हो? देन हमें इसका कन्वर्जन देखना है, ऑक्टेल टू बाइनरी, ऑक्टेल टू डेसिमल, ऑक्टेल टू हेक्सा। देन हमें थर्ड कन्वर्जन देखना है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल, डेसिमल टू हेक्सा। देन कन्वर्जन देखना है बेटा सभी का, हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू ऑक्टेल एंड हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, ऐसा हमें को सबका 3 3 कन्वर्जन देखना है। तो मैं यही कन्वर्जन यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर बेस कन्वर्जन। नंबर बेस कन्वर्जन सभी का सिस्टम का कन्वर्जन होने वाला है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम तो बेटा बोलो बेटा पहला कन्वर्जन क्या लेंगे? बाइनरी टू डेसिमल। सेकेंड वन बाइनरी टू ऑक्टेल। बराबर है। एंड थर्ड वन बाइनरी टू हेक्सा। चलो जैसे जैसे सिस्टम आएंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखते चलूंगा, आप भी ऐसे छोड़ दीजिए बेटा। 1 2 3 एंड 4 ऐसे हमें फ्रेम करना है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट किया मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट बाइनरी नंबर सिस्टम। यहीं पे रहने दो चार्ट को। बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे मैं बाइनरी नंबर सिस्टम का एक थ्योरी पॉइंट लिखेंगे। अगर डिफाइन में आता है तो क्या डिफाइन में करेंगे बेटा हम इसको?
बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है? द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, बोलो बराबर है? द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 और द डिजिट्स यूज आर व्हाट, 0 या फिर 1। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, the base of binary number system is 2, okay, and the digits used are, the digits used are 0 and 1। कोई डाउट है? जैसे एग्जाम्पल के तौर बेटा क्या आएगा देखो, 10010 और नीचे बेस में 2 लिखूंगा ब्रैकेट के बाहर। कोई डाउट है? जैसे मैं लिखा 11100, बेस में 2 लिखूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो हाँ, यार एवरीवन? समझ रहे। यस, Yes. दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी नंबर सिस्टम। ये हो गया। अब इसका हमको कन्वर्जन देखना है। इसका हमको क्या देखना है? कन्वर्जन देखना है। तो फर्स्ट कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल लिखा था हमने। प्लीज ये कन्वर्जन अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि सब कन्वर्जन जब साथ में आ जाते ना तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ओके। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्या है बेटा देखो, थोड़ा स्टेटमेंट लिख देता मैं, मतलब जब पढ़ोगे तो याद आएगा आपको। ये जो कन्वर्जन रहेगा डेसिमल नंबर वाला, उसको हम बीट से रिप्लेस करेंगे, नंबर से रिप्लेस करेंगे, मतलब प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू जो रहेंगी वो उसकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे हमने देखा था नंबर्स में, अपने एक्चुअल नंबर सिस्टम में भी देखा था हमने, सही है? मैथमेटिक्स में प्लेस वैल्यू ज्यादा डिफरेंट। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 को 3, 1 into 10, 2 into 100, बोलो बराबर है? इसके आगे 5 लिख दिया तो 5 into 1000, सही है? इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं वो कहीं वही करने वाला हूँ, बस यहाँ पे बोलने का तरीका अलग रहेगा। बस कैसे रहेगा देखो, इन दिस मेथड, ईच बाइनरी डिजिट, देखो हर एक प्लेस पे की वैल्यू है, ईच बाइनरी डिजिट ऑफ अ नंबर, ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड, देखो वहां पे भी मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजिशनल वैल्यू, बाय इट्स पोजिशनल वैल्यू बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा पोजिशनल वेट, positional weight and product term, and the product term, positional weight and the product terms are added। बाद में उस सभी को ऐड करना, ऑफ कोर्स वैसे भी ऐड करते थे हम, टू ऑब्टेन अ डेसिमल नंबर, टू ऑब्टेन अ डेसिमल नंबर। बेटा कोई डाउट है कि इसमें? स्टेटमेंट समझा नहीं होगा तो एग्जांपल देखो, पहले रुको 2 मिनट, कुछ भी मत लिखना, मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। कन्वर्ट 1101 टू द बेस 2 टू डेसिमल, बोलो समझ रहे क्या? इसके बेस में 2 दिया तो समझ जाने का ये बाइनरी नंबर है। कभी कभी देते नहीं है, कभी कभी वर्डिंग में देंगे, कभी कभी रेडिक्स में देंगे, तो तुमको समझ में आना चाहिए। या फिर ऐसा न देते हुए इसको ऐसा भी दे सकता हूँ मैं, कैसा देखो, कन्वर्ट 1101 टू द बेस 2 टू क्वेश्चन मार्क एंड डेसिमल, डेसिमल इज व्हाट 10, बोलो समझ रहे क्या? हाँ तो ये सर। बाइनरी टू क्या हो गया? Yes, sir. डेसिमल। अब सर कन्वर्ट कैसा करते हैं इसको देखो। अब सबसे पहले आपने लिख देने का 1101, ठीक है? दिस इज फर्स्ट वेट है, तो ये आएगा बेटा 1 into 2 द पावर ऑफ 0, 0 टू इज अ व्हाट, 2 जो हमको गिवन में बाइनरी नंबर गिवन है ना अपने को, यस और नो? तो ये 2 के पावर में लेने का। मेरी बात क्लियर है कि सभी को? हाँ। ये कहेंगे 1 into 2 to the power of 2, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, देन 3, 1 into 2 to the power of 3। तो इसका आंसर कितना आता है बेटा? 8। इसका आंसर कितना था? 4।
इसका कितना आता बेटा, एनी नंबर विल बी मल्टीप्लाई 0, ये कितना आएगा 1, सही है। इनकी सभी की एडिशन करना, 8 + 4 + 0 + 1, देखो ना मैंने बोला यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करना बाय इट्स पोजिशनल वेट, एंड देन बाद में क्या करने बोला, द प्रोडक्ट टर्म आर एडेड, बराबर के, देन प्रोडक्ट टर्म विल बी एडेड, प्रोडक्ट टर्म बाद में क्या करो, ऐड कीजिए, कर दिए भाई लोग। तो क्या आएंगे बेटा ये 13 टू द बेस 10, बोलो समझा क्या। तो 13 टू द बेस 10 को हम लिखेंगे 1101, क्लियर है मेरी बात। हाँ सर। यस और नो। जैसे मैं सेकेंड एग्जांपल देता हूँ, सेकेंड एग्जांपल ट्राई करके बोलना कितना आंसर आता। 10101 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 10, बोलो समझा, वही है ना बाइनरी टू डेसिमल। समझ गया। 10101, 1 into the power of 0, 0 into the power of 0 1, 1 into the power of 2, 0 into the power of 3, 1 to the power of 4, इसका आएगा बेटा 4 16 0 4 0 एंड 1, तो आंसर कहेंगे 16 + 0 + 4 + 0 + 1, कितना आ रहा भैया 21 टू द बेस 10, समझे क्या यार। हाँ सर समझ गए। यस, चलिए थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट का क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी, देखिए कन्वर्ट 111.101 टू द बेस 2 टू डेसिमल। अब थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना, इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। 111.101, ओके। अब पॉइंट के इधर तो तुमको पता है बेटा, देखो 1 इंटू टू द पावर ऑफ 0, 1 इंटू द पावर ऑफ 1, 1 टू द पावर ऑफ 1 इंटू टू द पावर ऑफ 2, बोलो बराबर, हाँ है ना। अब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर आ रहा है ना, उसको देखो कैसे लिखते हैं, 1 टू द पावर ऑफ 2 रेज टू -1, जैसे तुम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते थे, बस 2 के पावर में लेते चलना है, 1 टू द पावर ऑफ 2 रेज टू -2, 1 इंटू 2 रेज टू -3, कोई डाउट है। नहीं सर। ओके, तो ये कितना आता है बेटा 4 2 1, ये कितना आएगा 0.5, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये 1/8, 1/8 यानी कितना आता है बेटा 0.125, ये समझा ना, सभी को मैथ्स आता ना भाई सबको अच्छे से। 1 इंटू टू टू रिमाइंडर -3, बोले तो 1/2 रेज टू 3, बोले तो 1/8, बोले तो कितना 0.125। यस और नो ऑल ऑफ यू। Yes, यस सर। sir. ओके भाई, तो 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125, सबको ऐड करने का काम, तो आंसर कितना आता भैया 7.625 टू द बेस 10, समझा क्या। हाँ सर, लेकिन बोर्ड में है तो ऐसे ही करने का क्या यस मतलब। ऑफ कोर्स ऐसे ही करना है, तुमको 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, सब सब क्वेश्चन दिया रहेगा 1 और 2। ओके। Okay, इसमें थ्योरी पार्ट नहीं रहेगा आपको ज़्यादा, थ्योरी पार्ट बिल्कुल कम रहेगा, कुछ कुछ टॉपिक में, ऑलमोस्ट 80 टॉपिक्स में तुमको थ्योरी पार्ट नहीं है पेपर 2 में, मतलब जो स्टेटमेंट लिखना पड़ते पॉइंट, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ, वो घर पे ट्राई करना, फ्री टाइम में मिले तो अपन प्रैक्टिस बाद में करना, ठीक है। ट्राई दिस बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल ऐसे, या फिर ऐसा लिखते कन्वर्ट द फॉलोइंग। आंसर नहीं है मेरे पास, आंसर देना है क्या। नहीं सर।
इजी। क्वेश्चन मार्क टू द 10, 1 0 1 1 0 11.101 to the base to equal to 10. Double 1 0 11 to the base equals to 10. 1 0 1 0 1 0 1 0. Fifth 1 1 0 11.01. आंसर चाहिए मुझे तो बोलो ना, मैं दे देता यहाँ पे बाजू में। किसी का कुछ गलत विलत आए तो समझ में आएगा उसको। 173.25 टू द बेस्ट 10। बेटा बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हो गया, सर यहाँ पे तो ये नंबर तो ये कैसे आ रहा। बेटा यहाँ पे नंबर 1 से लेके 9 इज दिखेगा, डिजिट्स बोल रहा मैं, डिजिट 1 to 9 इज दिख रहा, समझ रहे। बट सारे नंबर्स कवर हो गए। 170 टू द बेस्ट 10। ओके, नेक्स्ट 27.125। चलो ले लिया बेटा, लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे। हाँ बोलो बेटा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने बोला था बाइनरी टू कौन सा बोला भाइयों? नेक्स्ट हमने बी बोला था बेटा, बाइनरी टू ऑक्टेल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टेल कन्वर्जन। अब सर ये कैसे होगा? तो देखो अब मुझे बोलो, क्वेश्चन में 0101 फॉर्म में रहेगा और हमको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। प्लीज मेरी बात केयरफुली सुनना। बाइनरी नंबर अपने को क्या दिया रहेगा, 0 और 1 के फॉर्म में गिवन रहेगा, उसको अपने को कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में। तो यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बनाना पड़ता, 0101 का 3 3 का ग्रुपिंग बनाना पड़ता। सर क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 3 3 डिजिट्स के ग्रुप डिफाइन कर चुके हैं फॉर द ऑक्टेल सिस्टम के लिए। ऑक्टेल और हेक्सा के लिए हमेशा डिफाइन रहेंगे, सिर्फ जब डेसिमल में कन्वर्जन करना है ना बेटा, तो डिफिकल्ट टास्क रहेंगी। मेरी बात केयरफुली सुनना, जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो डिफिकल्ट टास्क है कन्वर्जन का। डेसिमल याद रखो, डेसिमल में कन्वर्जन करना रहेगा ना, तब डिफिकल्ट टास्क है, बाकी अदरवाइज नहीं यार। ओके सर, कैसे देखो, फॉर conversion binary to octal, the binary are divided into group of 4, into group of 3 bit each। 3 3 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। मेरी बात समझ रहे हो क्या यार? जो भी 0101 दिया रहा है ना, उसको 3 3 के ग्रुप में आपको बताना है। बट स्टार्टिंग व्हाट सर, स्टार्टिंग कहाँ से करना है? लेफ्ट मोस्ट बिट से करना है, स्टार्टिंग एट द बाइनरी पॉइंट। बाइनरी पॉइंट भी बोल देता मैं, बाइनरी पॉइंट बोलते क्या, रेडिक्स पॉइंट याद है? आई एम प्रीसीडिंग टुवर्ड्स ईच। प्रोसीडिंग बोलता मैं, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। नहीं समझा क्या यार? देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा, जैसे इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये बात याद रखना, ऑलरेडी डिफाइन है बेटा। कौन से? 0 to 7 बिट, 0 to 7, प्लीज ध्यान देना, ग्रुपिंग उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सर कैसे समझा आपको? तो देखो 2 raised to 3 कितना आता बेटा, 8, यस और नो?
2 रेस टू कितना किया तो मैंने 8 आना चाहिए बेटा। ऑफ कोर्स 2 रेस टू 3 किया तो 8 आना चाहिए, बोलो है ना। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने लेना पड़ेंगे अपनी को, 8 लेना पड़ेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या, नंबर ऑफ बिट्स सॉरी 3 लेना पड़ेंगे। समझ रहे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा। Yes, नंबर sir. ऑफ नंबर ऑफ Yes, बिट्स sir. एन इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना यार। तो नंबर ऑफ बिट्स अपने को 3 लेना पड़ेंगे, सही है। जैसे देखो बाइनरी नंबर सिस्टम, मुझे अगर 0101 फॉर्म अगर मुझे इसमें लाना है यार, ऑक्टेल में पूरा कन्वर्ट करना है तो 3 बिट्स लेना पड़ेंगे। तो 3 बिट्स में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ देखो, पहले 000 001 010 011, देन 11 आ गया, देन 000, देखो 0 1 10 11, 0 1 10 11, देन 1, देन 101, देन 110, देन 111। अगर ऐसे समझता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली लिखना। नहीं समझा तो देखो 0101 0101 01 अल्टरनेट चल रहा, देन 0011 0011 0011, समझ रहे हो बात को। देन 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1, 0101 01 01 01, कोई डाउट है क्या। नहीं sir. यस, 000 को हम बोलते हैं बेटा जीरो, ऑक्टेल में 000 को क्या बोलते हैं, जीरो। ओके, 001 को क्या बोलते हैं ऑक्टेल में, 1। 010 को हम ऑक्टेल में क्या बोलते हैं बेटा, 2। 011 को 3, देन 4, देन 5 6 7 को बाइनरी नंबर में क्या बोलते हैं, 111, क्लियर है। 6 को 6 इज अ ऑक्टेल नंबर एंड 6 को बाइनरी नंबर में लिखना रहा तो क्या बोलेंगे, मतलब आपने जैसे 6 प्रेस किया बेटा, कैलकुलेटर हो मोबाइल हो, बट उसको समझ में क्या आता है बेटा, 110, बोलो बात समझ रहे क्या। हाँ sir. Yes, sir. यस, उनको कंप्यूटर को लैंग्वेज कौन सी समझती है, 0101 की, तो वो लगेज क्या क्लिक करेंगे बेटा, 110 हो जाएगा उसके पास, समझ रहे। जैसे तुमको याद रखने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्टरनेट 0 और 1, ठीक है। देन सेकेंड लाइन में क्या चल रहा, 2 का ग्रुप। नेक्स्ट थर्ड लाइन में क्या चल रहा, 4 का ग्रुप, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, समझ रहे हो बात को। ये डिफाइन कैसे होता है बेटा, डिफाइन कैसे किया इन्होंने, 2 m इक्वल्स टू n। m मीन्स वॉट, नंबर ऑफ बीट्स कितने लेने हैं, नंबर ऑफ बीट्स कितने लेने अपनी को, 3 3 के। एंड n मीन्स वॉट, ऑक्टेल का बेस कितना होना चाहिए, ऑक्टेल का बेस, समझ पा रहे हो, ऑक्टेल की बेस वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 8, कोई डाउट है क्या। नहीं sir. n मीन्स वॉट, ऑक्टेल का बेस वैल्यू 8 आनी चाहिए ना यार, ऑक्टेल इज वॉट 8 बेस आता है, इसको कितना आता, 2 आता, कोई डाउट है। अब सर जैसे एग्जांपल कन्वर्जन का एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए एग्जांपल, कन्वर्ट 10 4 times 1 and then 0 to the base 2 into octal, देखिए प्लीज ध्यान देना, 10 111, एक मिनट मेरे को पता है यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बनाते चलना है, तो मैं इसको पहले से थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, ठीक है। बोलो यार समझा क्या। देखो लेफ्ट मोस्ट से ग्रुप बनाना है बेटा आपको, ये 3 का ग्रुप बनेगा, दिख रहा है बेटा, Yes, यस sir. और नो, 3 3 का ग्रुप बनाना है बेटा आपको, ओके। तो ये 3 का ग्रुप बन गया, देन ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 1 के लिए 3 का ग्रुप बन रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे 2 जीरो में ऐड कर सकते, बोलो बात समझी क्या। जिनका ग्रुप नहीं बन रहा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट पे, दिस इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड दिस इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, अब भी जो ऊपर बताया मैंने, सही है। तो वहां पे आप जीरोस ऐड कर सकते हो, कोई डाउट है किसी को, नंबर ऑफ No, जीरोस हम sir. उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या बनेगा बेटा, इसका क्या बनता भाइयों, 001 बोलो ना, 001 इज वॉट, 001 इज वॉट, One. 1।
011 means what? 011 means what? 3. 3. And 110 6. 6. मतलब आपका ये नंबर 101111 ये क्या बना? बाइनरी टू 136 टू द बेस 8, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेल। समझा? दिस इज कॉल्ड 2 to 8 जा रहे ना हम, 2 to 8 मतलब बाइनरी टू ऑक्टेल। कोई डाउट है? 3 3 के ग्रुप बनाते चलने हैं, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। चलो मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ। 101 ओके, देन 111 010 110.11011 टू द बेस 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क टू द बेस 8। चलो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे? बाइनरी। यस, दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है यार? ऑक्टेल में कन्वर्ट Octal. करना है। सही है। तो चलो, तो यहाँ पे मैं देखो 3 3 के ग्रुप बना लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने लिखते वक्त ही ऐसे लिखे कि 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं। अच्छे से अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो देखो, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया। समझ रहे हो ना यार? ये 3 का ग्रुप बन गया। यहाँ पे 0 ऐड करने की जरूरत है क्या बेटा किसी को? नहीं। समझ रहे? फिर से एक बार देखो, ये बन गया था, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये ग्रीन 3 का ग्रुप बन गया, और ये रेड वाला 3 का। बट पॉइंट के बाद सर ग्रुप कहाँ से बनाना है? पॉइंट की बेटा ग्रुपिंग यहाँ से बनाना है बोलो, और इसकी ग्रुपिंग यहाँ से। कोई दिक्कत है? तो इसका 3 का ग्रुप ये बन गया, बट ये 3 का ग्रुप बन रहा है क्या यार? नहीं, तो ये 0 तुमको ऐड करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? ये 0 हमने क्या किया? ऐड किया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, बोलो ना यार। कोई नहीं दिक्कत नहीं। सर. तो नहीं चलो सर। ये ग्रुप को बोलो 101 को हम क्या बोलते हैं बेटा? 5। 111 को हम क्या बोलते हैं? 7। प्रैक्टिस से आ जाएंगे। टेबल सभी ने ड्रॉ किया क्या? और रुको मैं 110 क्या बोलते हैं? 6.110 को 6, 110 को 6। मतलब आंसर क्या आ रहा है बेटा तुम्हारा? ये पूरा नंबर जो है, मैं भी पूरा लिखता नहीं, ये पूरा जो नंबर है एक्चुअल में, ये लास्ट में फिर लिखते वक्त 0 नहीं लिखते तुम, ठीक है? टू द बेस 2, ये नंबर क्या फॉर्म हो गया? 5726.66 टू द बेस 8। बोलो समझा के सभी को? Yes हाँ sir. सर। यस। चलिए लिखिए बेटा, कहाँ से लिखना है देखो। हो गया कि यार? मुझे एग्जाम भी बताना था थोड़ा सा जल्दी, अगर हो गया तो। हो गया सर। सब हो गया सर. नेक्स्ट, एक एग्जांपल ले लो क्या लास्ट? यस और नो? Yes. कन्वर्ट 1010 4 times 1 001.0111 to the base 2 into octal into octal। चलो आंसर बोलो मुझे डायरेक्टली। Two five seven one three four 2 5 7 1। 71334. बेटा यहाँ पे ऐड वगैरह नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर 2571.34 टू द बेस, सॉरी 8।
क्लियर हो गया सभी को? हाँ सर, आ गया बराबर। ओके चलो, तो लेट अस स्टार्ट थर्ड कन्वर्जन। थर्ड कन्वर्जन क्या बोला था मैंने? बाइनरी टू हेक्सा। जैसे मुझे बोलो बाइनरी टू ऑक्टेल के लिए 3 3 डिजिट लगे, तो हेक्साडेसिमल के लिए कितने कितने डिजिट लगेंगे बेटा? 4। 4। वेरी गुड। कन्वर्जन देखिए, जैसे 2m इक्वल्स टू n, m मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ बीट्स। ये याद रखो भाई, थ्योरी पार्ट ज्यादा वेटेज रहा ना तो ये लिखने का बेटा। और n मीन्स व्हाट? स्मॉल में आने दो, रेडिक्स नंबर। रेडिक्स नंबर किसका सर? हेक्सा वाला, ठीक है। कितना था सर वो? दैट इज 16। बोलो बराबर की नहीं यार? तो कितना m इज इक्वल्स टू, ये आना पड़ेगा तो इक्वल टू 16, देन m इक्वल्स टू व्हाट? 4। कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम, दिस इज बाइनरी and this is hexa. Hexadecimal binary number system 0000 0001 0010 0011। ऐसा लिखते आए आपको तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो प्रैक्टिस से हो ही जाएगा, डोंट वरी। मैं बाद में बताता हूँ शॉर्टकट कैसे याद रखना है। 0 1 0 अच्छे से देखा तो तुमने? देखो मैं कौन से ग्रुपिंग ले रहा हूँ। पहले 0 1 10 11, बोलो बराबर। 11 जैसे आ गया 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 इधर शिफ्ट हो गया, फिर से वही ग्रुपिंग बेटा। 0 1 10 11, बोलो बराबर, समझ रहे क्या? फिर इधर का 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा 1, बाकी सब 0, फिर से अगेन 0, सॉरी 0 1 10 11, देन अगेन इधर का 1 शिफ्ट हो जाएगा 0 1 0 0 1 1 0 1 1 10 11। समझा गया? देखो 0 0 1 10 11, फिर 1 शिफ्ट हो गया, फिर से अगेन 0 1 10 एंड 11। क्लियर है ऑल ऑफ यू? नहीं समझाऊंगा तो देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेट चलने वाला, बोलो बराबर है? यस और नो आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अल्टरनेट 0 यस और सर। 1, बाद में कितना आएगा? 2 2 का ग्रुप आएगा, बाद में कितने का आएगा? 4 का ग्रुप आएगा, और बाद में डायरेक्ट आएगा 8 का ग्रुप, बोले तो डायरेक्ट 16। बोलो बराबर की नहीं यार? हाँ सर। नेटिंग समझ में आ रही ना? देखो मैं यहाँ पे छोटा कर दे, देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेट चल रहा हूँ, 0 1 0 1 0 1 बराबर। देन 2 2 का ग्रुप 0 0 1 1 0 0 1 1, देन 4 4 का ग्रुप 4 0 4 1 4 0 4 1 4 0 4 1, देन डायरेक्ट 8 0 एंड 8 1। क्लियर है? अब हेक्साडेसिमल में देखो, इसको कहा जाता है बेटा 1 0, इसे कहा जाएगा 1, देन 2 3 4 5। आपके पास नंबर लाइन है ना, तो आप बराबर लिख सकते हो। देखो नंबर उसमें 7 8 8 आता 1000 पे, 9 10 10 आएगा क्या बेटा? ए नहीं सर। ए। बी सी डी ई एंड एफ। बोलो यार समझना क्या? वो तुम्हारे पास नंबर लाइनिंग रहेंगे ना तो बराबर आप लिख सकते हो बेटा। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नो सर। जैसे अब मैं बस यहाँ पे ओरली तुमको दिमाग लगा था, जहाँ पे बाइनरी टू, पहले तो देखो बाइनरी टू जब भी डेसिमल रहेगा, डेसिमल का कन्वर्जन किसी में भी लाओ बेटा तुम, मतलब बाइनरी टू डेसिमल लाओ या ऑक्टेल टू डेसिमल लाओ या हेक्सा टू डेसिमल लाओ, तुमको पावर में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि मेरी बात को? मतलब देखिए, यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल लाओ या ऑक्टेल टू डेसिमल लाओ या हेक्सा टू डेसिमल लाओ, तो तुमको ये पावर में लाना पड़ेगा, ठीक है?
मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वेटेड पोजिशनल वेट पे। बाकी तुम बाइनरी को अगर ऑक्टेल लाते हो तो डिफाइन है, बाइनरी टू हेक्सा भी लाएंगे तो डिफाइन है, 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर। Yes, देखो sir. बाइनरी टू डेसिमल जा रहे हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है। एंड देन अभी हमने क्या देखा, बाइनरी टू ऑक्टेल। देखो सेकंड थ्योरम हमने स्टार्ट किया था बाइनरी टू ऑक्टेल सिस्टम। बाइनरी टू ऑक्टेल में होता क्या है बेटा, वहां पे हमें 3 का ग्रुप बनाना पड़ता है, ठीक है। एंड बाइनरी टू हेक्सा में हमको कितने का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। Yes, sir. फिलहाल आज के लिए बेटा बस इतना। तुम बाइनरी टू ऑक्टेल लिखो बस एक बार, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एक बार बस ट्राई करके ना लिख के, ठीक है। और जितना ट्राई, और हाँ कल लेक्चर अगर मान लो मेरे को 1-2 मिनट लेट भी हो गया ना बेटा ज्वाइन करने, बट लेक्चर रहेगा हमेशा अपना। ऐसा कंसिडर मत करना कि लेक्चर नहीं है बोल के। मेरी बात क्लियर है क्या सभी को? यस लेक्चर सर। डेली रहेगा। ओके, डेली मीन्स वीक में 4 दिन रहेगा, बट वो कौन से 4 दिन रहेगा ना, मैं आपको कल या परसों में मैसेज करता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। चलेगा सर। हम वीक में 4 ही दिन लेंगे, 1 घंटा। सर ये आप पीडीएफ शेयर कर सकते हो क्या ग्रुप पे? मैं पीडीएफ लास्ट में शेयर करता हूँ आदित्य, पूरा टॉपिक होने के बाद, चलेगा क्या? यस सर, ओके। हाँ, मैं पीडीएफ पक्का शेयर करूंगा पूरा, बट पूरा होने के बाद शेयर करता है, क्योंकि वो बहुत सारे पीडीएफ हो जाएंगे नहीं तो ग्रुप पे, ठीक है। और सेकंड थिंग, लेक्चर को अगर मेरे को 2-3 मिनट लॉग इन करने लेट भी हो गया तो बट इतना याद रखना कि लेक्चर रहने वाला अपना, ओके। अगर इनकेस नहीं रहता है तो मैं ग्रुप पे अपडेट पहले ही बता दूंगा आपको, ठीक है। और वीक में 4 दिन रहेगा, मैं आपको बताता हूँ कौन से दिन रहेगा। अभी तो फिलहाल कल है यार, ठीक है। चलो ओके। ठीक है, चलो बाय Okay, बाय sir. बाय बेटा, बाय बाय बेटा, यस बाय Bye. बाय सर। बाय बाय बेटा।